इस तरीके से लगातार नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, उसने कई तरह के सवालों को जन्म दिया है। आज मोतिहारी में इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने 2 लाख के नकली नोट पकड़े और 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। तो कल बाढ़ में 10 लाख के नकली नोट एक दुकान से पकड़े गए, जहां नकली नोट छापने का काम लगातार चल रहा था। लगातार पकड़े जा रहे नकली नोट के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नकली नोट के कारोबारियों के लिए बिहार सॉफ्ट टारगेट बन गया है? क्या यहां नोट के तस्कर अपना पांव पसार रहे हैं? अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच ये चिंता की बात है। इस पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आज पंचायत में इसी की बात करेंगे। ये एक बहुत ही सीरियस घटना है और हमारी एजेंसीज हर तरह के एंगल की तलाश कर रही हैं, परंतु एक सबसे ज्यादा जो दुखद राजनीतिक घटना है वो ये है कि बात बात पे क्राइम बुलेटिन निकालने वाले तेजस्वी यादव जी इतने बड़े उद्भेदन पे कुछ नहीं कह रहे। क्या ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे तस्कर और सारे के सारे अपराधी किसी एक समुदाय से आते हैं, वहां जहां उनके खिलाफ बोलना तेजस्वी यादव जी के तुष्टिकरण की राजनीति में सूट नहीं करता हो। केंद्रीय एजेंसियां सतर्क, सचेत, बिहार पुलिस को इनपुट, राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना शासन तंत्र का चलना तो कानून के जबड़े में कैद हो गए। अब किसका क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन है, ये तो राष्ट्रीय एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हमारी सक्षम है, उन जांच एजेंसियों को अपना काम पर गर्व भी है, देशवासियों को गर्व है, वो अपना काम करेगी। अगर कनेक्शन होगा तो जो कनेक्शन रखने वाले लोग होंगे वो भी सलाखों के भीतर जाएंगे। जाली नोट का तस्कर भी बिहार में ही घूम रहा है। मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए हैं वो बताया जा रहा है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो अभी तो जो सरकार है वो तो हर चीज़ का कनेक्शन पाकिस्तान से ही जोड़ देता है, लेकिन अगर जो गुनाहगार हैं, जो पकड़े गए हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि आज के दिन में आप इस तरह की चीज़ें सामने में आ रही हैं। सरकार आपकी है, सब कुछ आज इतने दिनों से आप राज कर रहे हैं। आप एक सच को जानिए कि इस सरकार में सब कुछ जाली है, ऊपर से लेके नीचे तक जाली है। अपराध सर चढ़ के नाच रहा है, काला धन सर चढ़ के नाच रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इस तरह की घटनाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आम घटना हो जा रही है। तो अलग अलग घटनाओं में जिस तरीके से नकली नोट की बरामदगी हो रही है, उसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नकली नोट के जो तस्कर हैं उसके लिए बिहार एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है और क्यों यहां पर बड़े पैमाने पर नकली नोट खपाने की तैयारी चल रही है। आज पंचायत में इसी की बात होगी। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। रानी चौबे बिहार बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रानी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मनीष यादव, हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित कुमार बिहार कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। और सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सारिका जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे कि 2 बातें हैं। देखिए, कल बाढ़ में 10 लाख रुपए का नोट छापा जा रहा था एक दुकान में, वो पकड़ा गया। दूसरी तरफ आज मोतिहारी से जो 2 लाख रुपए बरामद हुए, 3 तस्करों को पकड़ा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। तो क्या कल हम लोग क्राइम पे बात कर रहे थे, क्या नकली नोट के जो तस्कर हैं, क्या उनके लिए बिहार सॉफ्ट टारगेट बन गया है क्या? सारिका जी। राजेश जी, अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पे सारे कनेक्शन जो है ना सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिए जाते हैं। और कांग्रेस के भी हमारे आनंद माधव भाई थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक जाली है। तो अगर इनकी सरकार में, इनके शासनकाल में जाली नोट या यहाँ शराबबंदी है ना भाई, फिर भी बावजूद आपने देखा, आज ही आपने तमाम अखबारों में, मुख्य अखबारों के पहले पृष्ठ में बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था कि तकरीबन 5 लाख से अधिक ऐसे लोग थे जिनको कि शराब पीते हुए पकड़ा गया। और पहली बारी में वो कहते हैं ना, छूट भी दिया था इन्होंने कि भाई पहली बार पकड़े गए तो छोड़ दिए जाएंगे, दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो सजा दिया जाएगा, तीसरे बार ना जाने पकड़े जाएंगे तो कौन से अवार्ड से ये लोग नवाजेंगे। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यही है राजेश जी कि 18 साल से जिन डबल इंजन की सरकार की यहाँ पे आज बिहार में जिनकी सरकार है, उनके शासनकाल में आखिर हुआ क्या या इनकी उपलब्धि क्या है। आज तो मुझे लगता है कि वाकई में इनको रिपोर्ट कार्ड देने का समय है राजेश जी, चाहे वो अपराध के मामले में हो, चाहे वो तस्करी के मामले में हो,
चाहे जाली नोटों के कारोबार के मामले में हो या बद इंतजामी के बारे में हो। जो भी चीजें आज बिहार में हो रही हैं वो सबके सामने है भाई। ये विकास की, अभी तो हर बार ये कहते थे विकास की गाड़ी, सड़कें, पुल, स्कूल, ना जाने क्या क्या बातें किया करते थे। देखिए ना, सारा पोल खोल दिया है। सारी इनकी बनाई हुई पुल जो है ना, एक पे एक ध्वस्त हो गई, वो भी इनके ही शासनकाल में। ऐसा भी नहीं है कि हमारे शासनकाल में, इनके ही शासनकाल में बनाई गई थी और इनके ही शासन में ध्वस्त भी हो गई। पूरा टेन्योर भी नहीं देख पाया वो पुल बेचारा। ऐसे करप्शन का भेंट चढ़ गया। अब बात देखिए जालसाजी स्कूल। अभी देखिए एक और आज की मुख्य खबर थी कि किस तरीके से सोलर जो लाइट्स लगवाई जाती है उसमें भी कितना बड़ा घोटाला। तो ये सरकार 17 सालों से बिहार में घोटालेबाजों की सरकार है, जालसाजों की सरकार है। तो यहाँ तो जाली नोट की अगर तस्करी हो रही है या शराब की तस्करी हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है भाई। ठीक है मनीष जी, ठीक है सारिका जी, ठीक है मनीष जी, पहचान पत्र है ये इनका। ये बात तो सही है कि जिस तरीके से नकली नोट पकड़े जा रहे हैं तो लग रहा है जैसे कोई बड़ी साजिश। और दूसरी बात ये कि क्या नकली नोट खपाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है क्या? देखिए, मैं अभी सारिका जी को सुन रहा था, बोल रही थी कि राजद जदयू की जो सरकार है 17 वर्षों में जाली सरकार है। मुझे तो हंसी आती है कि राजद के जितने नेता हैं, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी पे मुझे नहीं पता कि कौन से भागवत कथा करने पर उन पर केस चल रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा किस विषय के लिए उन पर केस चल रहा है। भाई तेजस्वी जी ईडी का कौन से धारा में चक्कर काट रहे हैं वही जानते हैं। मीसा जी कौन से ईडी में और दफ्तर में रोज हाजिरी लगाने जाती है वही जानते हैं। राबड़ी जी किस लिए जाती है वही जानते हैं। तो राजद के तो जितने ऊपर से लेके नीचे नेता हैं वो सब भागवत कथा प्रवचन देने के कारण उन पे सब पे केस चल रहा। पहली बात, आप खुद ये टीवी पे चला रहे हैं कि जाली नोट लेके जा रहे थे और पकड़े गए। यही तो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का सुशासन है कि अगर कोई भी बिहार में गड़बड़ करेगा और वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, कहीं भी उनका लिंक ना हो, अगर बिहार में कोई गड़बड़ करेगा तो नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है यहां कोई बचने वाला नहीं है। आप खुद ये चला रहे हैं कि मोतिहारी में बड़ी खेप लेके आ रहे थे, पुलिस ने उसे पकड़ ली। तो यही तो हमारा सुशासन है कि बिहार में अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो वो बचने वाला नहीं है। ये राजद की सरकार नहीं है कि दम आया राम गया राम, कोई भी अपराध करिए, कोई भी भ्रष्टाचार करिए और बच जाइएगा। यहां बचने की बात नहीं है। अगर गलती अपराध कोई करेगा तो उसका जगह बेउर जेल है, तिहाड़ जेल है। ठीक है मनीष जी, तो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उस पर जरूर कार्रवाई होती है। रानी चौबे हमारे साथ हैं। रानी जी, जिस तरीके से सारिका जी कह रही थी और लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, कल भी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने 105 मामले गिनाए हैं ट्वीट पर, और एक के बाद एक इस तरह की वारदातें, ऊपर से ये इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला, चिंता का विषय तो है। रानी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत ही सुरक्षित है। चीजें खराब होती हैं चाहे वो कोई भी सत्ता हो, लेकिन चीजों को जीरो टॉलरेंस पे चलना वो एनडीए की सरकार में ही है। आज बिहार की बात कर लें या प्रयागराज की बात कर लें या यूपी की बात कर लें, आप कुछ दिन पहले ये भी देख रहे थे कि एक मदरसा में जाली नोटों का एक ये पकड़ा गया, ठीक है, उसको कितनी तेजी से पकड़ा गया और उस पर बुलडोजर चलाने की बात हुई। और सत्ता में जो लोग हैं अगर वो लिप्त हो जाए कि भैया चारा घोटाला अगर होगा तो यहाँ के सीएम रहेंगे तो वो सारे चारा घोटाला करके पूरा चारा खा जाएंगे, अगर रेलवे में रहेंगे तो जनता से उनका जमीन ले लेंगे। तो कम से कम ये चीजें तो नहीं है ना, जीरो टॉलरेंस पे चल रही है ना कि जनता के हित के लिए काम हो रहा है। कम से कम वैसे लोगों से जो हथियार सप्लाई करते थे उनसे मिल के जो राजद की सरकार करती थी काम, वैसी चीजें तो नहीं हो रही है ना। अब जो गलती हो रही है उसको पकड़ी जा रही है। हमारे मनीष भाई ने बहुत अच्छा बोला, मैं भी यही विषय रखने वाली थी कि पकड़ा गया, आप सुनिए, और वो समय था जब पकड़ा भी नहीं जाता था। तो देखिए, आज देश, बिहार, एनडीए की सरकार, और आप देख लीजिए कोई किसी भी मुद्दे पे आप उठा दीजिए कि जीरो टॉलरेंस पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है। जहां तक एक रेप की बात हुई वहां पे बुलडोजर चलने की भी बात हुई। आप इनके घर में रेप होता था और इनके घर में रेप होके और उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता था। मैं हर बार इस मुद्दे को उठाती हूं
कि क्या बिहार में शिल्पी गौतम कांड को न्याय मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? सब बताएं तो तेजस्वी यादव जी बताएं, लालू प्रसाद जी बताएं। तो इन चीजों पे भी बात करें। जब महिला सुरक्षा की भी बात करें, आप बताइए कि आज महिलाएं जितना सुरक्षित होकर चल पा रही हैं, और नोट की आप बात करते हैं, इनके कनेक्शन तो बाहर बाहर तक थे। उस समय भी बहुत सारी चीजें थी जो इससे ज्यादा गंदे कंडीशन में आती थी, लेकिन आज न्याय हो रहा है, हर लोगों के साथ न्याय की बात हो रही है, जीरो टॉलरेंस पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो हर विभाग में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो कम से कम सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं, हर चीजों को विराम लगा रहे हैं कि नहीं गलती होगी तो उस पे अपने घर का भी अगर हुआ तो उसको भी हम जेल भेजेंगे। ठीक है अमित जी, ठीक है, ठीक है रानी जी, ठीक है, है ना। ठीक है, हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, ये एक बिल्कुल ट्रेंड बन गया है कि मैं कल भी डिबेट कर रहा था क्राइम पे, तो मैं देख रहा था कि कुछ भी आप पूछिए जवाब वही मिलेगा कि 15 साल पहले उनकी सरकार थी, तब के क्या आंकड़े थे, लालू यादव अपने घर में देखे हैं, तेजस्वी। अरे ये ठीक है, क्या ये हर बात का यही उत्तर मिलेगा अमित जी? देखिए, अगर जो ये बात कहते हुए बड़ा हमको आश्चर्य लगता है, हम भी रोज इन लोगों के साथ होते ही हैं हर एक दूसरे दिन। तो ये वाला जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलता नहीं है। ये वक्त है 2-4-10 मिनट का डिबेट है, 1 घंटा का, फिर वो निकल जाएगा। लेकिन ये कह देने से कोई बात होती नहीं है। मैं ये लालू जी और नीतीश जी पर न जाके मैं एक बात कहूँगा कि अभी एक ट्रेंड है, आप इस अपराध को समझिए कि जहाँ पे चपरासी से लेके टॉप टू बॉटम सरकारी पदाधिकारी नौकरी करता है और और सबको अमीर बनने की चाहत है, सब चाहता है कि अमीर बने, तो करप्शन तो वहाँ होगा। फिर जीरो टॉलरेंस कहाँ है? करप्शन होगा तो कहीं भी हो जाएगा। आईबी है, आईटीबीपी है, ये सब लोग होते हुए भी ये चीज़ें हो रही है। ऊपर से आप एक और माइंडसेट होता है जो करप्शन को बढ़ावा बहुत देगा। जैसे आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, हर चीज़ को आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो आप बताइए कि अडानी के वहाँ पे, अडानी के पोर्ट पे 300 क्विंटल अगर जो पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ा जाता है, और अडानी का ही पोर्ट हो, अडानी का ही एयरपोर्ट हो, अडानी का ही रेलवे हो, तो आप किसको जिम्मेदार कहेंगे? उसे जिम्मेदार कहेंगे जो ये कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे, उस सरकार को कहेंगे जो इन लोगों ने उस मानसिकता को बढ़ावा दिया, जो सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे नहीं है। तो बिहार में पकड़ा गया है, ये अच्छी बात है कि पकड़ लिया गया है, लेकिन कितने नहीं पकड़े गए होंगे? एक बार पकड़ा गया तो चलो ठीक है, क्या मसला था, लेकिन जितनी बार नहीं पकड़ा गया है उसके कारण कितना सारा इस देश में नोट घूम रहा होगा। और बिहार राज्य में पकड़ा गया है। आप सोचिए कि वहां जो कश्मीर में हमला हुआ था, 8 राज्य क्रॉस करने के बाद उतना आरडीएक्स लेके पहुंच गया था। ये जो करते हैं काम, ये सुनियोजित तरीके से करते हैं, मिली भगत से करते हैं। लेकिन अमित जी अगर कोई इंटरनेशनल मामला है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, नहीं अमित जी सवाल सुनिए, अमित जी सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल कोई कनेक्शन है, 2 लाख नकली नोट लेके 3 तस्कर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश तो है। मतलब ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि लालू यादव अपने शासनकाल में देखें, उसकी गंभीरता को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। नहीं, इसमें लालू यादव जी नहीं, देखिए इसमें लालू यादव जी और ये नीतीश जी का मसला ही नहीं है ना, मसला मैं भी वही कह रहा हूँ यादव जी का। उनके सरकार का 90 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, ये सब कोई मामला है। आप जिम्मेदारी लीजिए ना, आप ये खुले तौर पे बोलिए ना कि हाँ हमारे समय में पकड़ा गया, ये बात अच्छा लगेगा कि हमारे समय में पकड़ा गया। हम विपक्ष तो ये कहेंगे ना भाई, जो पकड़ा गया तो ये हुआ ही क्यों? जो पकड़ा गया ये होना ही नहीं चाहिए था। आज पकड़ा गया तो हम आप जान गए, नहीं पकड़ा जाता तो इसका मतलब अच्छा, इस तरीके का जो कारोबार चलता है, बिना ऊपर के लोगों के संलिप्तता की नहीं चलती है। बिना सरकार के बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो तो कोई बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जाएगा और ये छप कैसे जाएगा? फिर उसको कहीं ना कहीं तो इसको खपाने का पूरा व्यवस्था होगा। आप जड़ तक आप आज डिबेट कर रहे हैं, एक पकड़े जाने पे आप कभी नहीं, आप तरसते रह जाइएगा कि कभी आप डिबेट करें कि कहां कहां इनका कनेक्शन था और कहां कहां आईबी ने रिपोर्ट दिया सरकार को, या सार्वजनिक तौर पे लोगों को पता चला कि कहां कहां इनमें लोग इन्वॉल्व थे। आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका सीधा सा कारण है कि जो पकड़ा जा रहा है उसके बाद चीजों को फिर दबाया जाएगा। ठीक है अमित जी, काम करने की जरूरत है सरकार को। ठीक है मनीष जी, ठीक है, जो अभी है ठीक है मनीष जी, ठीक है, सियासी टिप्पणियां अपनी जगह है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलिए करिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है,
लेकिन ये मामला इंटरनेशनल है और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश केवल बिहार के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ भी हो सकती है। तो उसकी गंभीरता को तो कहीं समझना पड़ेगा। ये सब सियासी सवाल पीछे हैं। मनीष जी, देखिए राजेश जी, मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, जी बिहार पे ही खबर पढ़ रहा था। आईबी की एजेंसियां इस पे बहुत दिन से इसे ट्रैक कर रहे थे और वो ट्रैक करते करते उन्हें जैसा ही मालूम चला और हमारे बिहार पुलिस को जैसे सूचना मिली, तो मैं एक खबर अभी पढ़ रहा हूं कि पिछले 7 दिनों के अंदर जो है पूर्वी चंपारण के रक्सौल में ये दूसरी बार पकड़े गए। तो आप हमारे प्रशासन की सक्रियता देखिए कि जैसे ही लोग कोई इंटर कर रहा है उसे तुरंत हम पकड़ रहे हैं। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मशीन इनके पास है कि जहां पर अपराधी ना हो? अपराध होना अलग विषय है और अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई होना, ये दोनों दो बात है। अगर अपराध हुए हैं, कोई घटना घटी है और उस पर हमारी प्रशासन कार्रवाई ना करे, तब आप उंगली उठा सकते हैं। लेकिन अगर अपराध हुए हैं और उस पर त्वरित हमारी प्रशासन सक्रिय है और उस पर कार्रवाई करे, तो हमको सक्रियता की ये दाद देते हैं, हमारे प्रशासन का दाद देते हैं ना कि कोई घटना जैसी उनके नजर में आती है तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अंतर हम इसलिए राजद की चर्चा करते हैं बार बार, हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं क्योंकि सरकार पूर्व में भी इनकी थी और उस समय क्या होता था कि जब अपराध हो गए, घटनाएं घट गई, लेकिन जो भी अपराधी हैं उस तबके के लोग हैं वो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अंतर यह है, इसलिए हम राजद से तुलना करते हैं कि हमारी सरकार में अगर कोई अपराध होते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन उनके समय जो प्रशासन शासन थे वो खुलेआम अपराध कर घूमते थे, कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है मनीष जी, ठीक है। सारिका जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, पहले भी हमने देखा कई सारे टेरर मॉड्यूल सामने आए थे बिहार को लेकर, तो एक बार फिर से इसी फिराक में है आतंकी? देखिए राजेश जी, जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और अगर इसे अभी ही नहीं संभाला जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही दुखदाई जो है तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है बिहार के संदर्भ में। और देखिए, तकलीफ और डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी के सरकार के साथ जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनका तो पुराना इतिहास रहा है। इन्हें जब चुनाव का समय आता है तो ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि भय का और दहशत का माहौल बना रहे ताकि जनता जो है वो डरी रहे। ये अमूमन हर समय हर जगह जहां भी चुनाव होता है, ये भाजपा जो है उनकी ये रणनीति में शामिल होती है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम कर रही है नहीं कर रही है वो तो खैर भाई केंद्र सरकार के अंतर्गत ही वो आती है। और बिहार में तो भाई केंद्र सरकार में जो सरकार है, दोनों ही सरकारें यहाँ पे काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, हम कहते हैं बार बार कि जेडीयू के प्रवक्ता को और भाजपा के प्रवक्ता को बहुत ही जानकारी के अभाव है, बहुत ही इन्हें जानकारी अभी जुटाने की जरूरत है। अब हमारी बहन बोल रही थी, चौबे बहन जो हमारी साथ में है, वो कह रही थी कि देखिए उस समय के शासनकाल में क्या था। तो देखिए, अगर उन्होंने शिक्षा अगर प्राप्त की होगी तो मुझे यकीन है कि लालू जी के शासनकाल में ही इन्होंने ही शिक्षा प्राप्त की होगी और उसी माहौल में ही ये बड़ी होंगी और कितना वो अच्छा और खुशनुमा माहौल था कि आज ये इतनी बरकत करके यहाँ तक पहुंची है। और मनीष भाई भी उस माहौल को देख रहे हैं। देखिए, हमारे जब राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था बिहार में, तो मैं इनको बताना चाहूंगी, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देख ले। मैं अपनी जवानी जंग नहीं लड़ना चाह रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख ले, स्ट्राइक रेट देख ले। जो अपराध होते थे 100 में से 75 जो थे ना, वो उनपे कार्रवाई होती थी। अगर 100 अपराध हुए हैं तो 75 की रिकवरी होती थी। लेकिन अभी नीतीश जी की सरकार में तो देखिए, दलित बच्ची का बलात्कार वैशाली में कर दिया गया, उसके स्तन को काट दिया गया, उसके शरीर को अंग भंग कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में बालिका की हत्या की गई, बलात्कार की गई। अरे बेगूसराय में तो 70 साल की महिला के साथ बलात्कार हो गया। रानी चौबे जी को शर्म नहीं आती है? लगातार ऐसी घटना आ रही है, लेकिन हम चर्चा भी कर रहे हैं। सारिका जी समय नहीं है। ठीक है, इसका जवाब भी ले लीजिए ना। रानी जी मनीष जी, रानी जी रिप्लाई करिए। रानी जी, भाजपा के शासनकाल में ही ना हुआ है भाई, इसके अलावा रानी जी रिप्लाई करिए। आ रहा हूँ मनीष जी, आ रहा हूँ। रानी जी रिप्लाई करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं
कि जब देश पे कोई बात आती है, जब हमारे देश की बात आती है, तो वो पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है, चाहे वो राजद की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अपोजिशन हो, सबको एकजुट होकर बात करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप डिबेट में बाकी चीजों को निराश करें। मैंने लालू जी की बात इसलिए की क्योंकि सच में लालू जी का कार्यकाल बहुत ही अभद्र तरीके से चलाया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो किसी भी विभाग की बात हो। आज देश की बात है, तो देश की बात है, तो सारे लोग एकजुट होकर रहे। और अगर ये पकड़ा सारिका जी लेट मी स्पीक। नहीं, सुन लीजिए सारिका जी, सुन लीजिए, समय नहीं है। आपको समय दिया गया था, आपके बोलने से। नहीं सारिका जी सुन लीजिए ना, समय अब है नहीं। हाँ रानी जी बात पूरी करिए। नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले आरोप प्रत्यारोप करने से हम देश नहीं चलाते हैं। आप सब लोगों को पता है कि 2014 के बाद जिस तरीके से भाजपा की सरकार आई, ठीक है मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? रानी जी वक्त नहीं है। मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। मनीष जी देखिए, मैंने पहले भी यही बात बोला। अभी मैं सारिका जी को सुन रहा था और सारिका जी कुछ जिलों में अपराध की बात चर्चा कर रही थी कि वहां इस प्रकार का अपराध हो गया, बलात्कार। मैं उन्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि राजद और जनता, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, अगर आपको लिस्ट लेने में दिक्कत हो रही है तो आप चले जाएं। चलिए मैं किसी और दिन, चलिए अपराध पर तो लगातार बात करते ही रहते हैं, किसी और दिन आप सबकी बात कर लेंगे। सारिका जी, रानी जी, मनीष जी और अमित जी, फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए सी बिहार झारखंड।